जय हिंद, वंदे मातरम। आप भी अग्निवीर की भर्ती देने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं, क्योंकि कई बार डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी बच्चे बाहर हो जाते हैं तो आपको इस तरह की परेशानी ना आए। तो आपको मैं सारे डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो आप वीडियो के अंदर अंत तक बने रहे, क्योंकि कई बार मतलब बाहर भी होते हैं। तो आपको मैं बता दूं, टोटल जितने भी आरओ आते हैं इंडिया के अंदर वो सारे आरओ के मतलब सेम ही होते हैं लगभग डॉक्यूमेंट्स। कुछ एक्स्ट्रा एक आधा होता है तो वो मेरे को पता नहीं, लेकिन हमारे ज्यादातर तो ये डॉक्यूमेंट्स ये होता है। तो आपको मैं सारे डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ, जो कि आपको मैं जो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ तो ये मैं कहीं वीडियो देख के या उनके वीडियो देखकर आपको मैं ये डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने जो ये डॉक्यूमेंट्स है ये मैंने एक ऑफिशियली वेबसाइट का जो ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंट्स का नोटिफिकेशन होता है उन्हीं से लिया हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ऑल डॉक्यूमेंट्स का मैं क्या नाम है पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप वो कोई सेम के सेम इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप यहाँ से आप अपने पेन कॉपी से आप लिख सकते हैं। तो आपको मैं सारे डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ। तो चलते हैं, हम सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ। तो आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या लेके जाना है, तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको सबसे पहले आपको लेके जाना है भारतीय सेना का एडमिट कार्ड, जो कि आपको एक कलर प्रिंट के अंदर लेके जाना है। क्योंकि कई बार ये होता है कि बच्चों की जो फोटोज होती है तो उससे मैच नहीं करा पाते हैं अपनी शक्ल से, तो आपको कलर प्रिंट में लेके जाना है, क्योंकि जल्द से आपकी पहचान हो सके। और आपको लेके जाना है 20 पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि आपको 20 तो वहां पे मतलब लगे तो यानी लगभग आपको 20 से 25 फोटो आपको लेके जाना है, क्योंकि कई बार फोटो घूम भी जाती है। तो इस वजह से आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इस वजह से आपको कम से कम आपको 25 फोटो आपको लेके जाना है। और आपको साथ में आपको जो मार्कशीट है, जैसे कि अभी 10th से फॉर्म भरा है तो आपको 8th और 10th की मार्कशीट लेके जाना है। और आपको जैसे कि आपने 10th से फॉर्म भरा है तो आप 8th और 10th की मार्क्स लेके जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपने 12th या जैसे कि आपने कॉलेज में हो तो आप ले जा सकते हैं 8th और 10th और 12th की मार्क्स, तीनों मार्क्स ले जा सकते हैं। साथ ही में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, जो कि आपको ये आपकी जरूरत पड़ती, उसमें क्या भर्ती के अंदर आपकी जरूरत पड़ती है, तो इस वजह से आपको लेके जाना है। क्योंकि इसके अंदर मूल निवास यानी कि आप कहाँ के रहने वाले, इसके बारे में आपको आगे रहने वाले आपको इसके बारे में आपको आर्मी पता करती है कहाँ के रहने वाले हैं, तो इसकी वो जानकारी देता है मूल निवास प्रमाण पत्र। जो कि आपको लेके जाना है कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि जाति प्रमाण पत्र होता है, जो आपको लेके जाना है। आपको लेके जाना है रिलीजन सर्टिफिकेट, जो कि आप धर्म का बनता है, जैसे हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो भी होता है अपना हिसाब से वो बनता है, तो वो आपको लेके जाना है। और आपको एक और लेके जाना है पुलिस प्रमाण पत्र, उसको बोलते हैं पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बोलते हैं, जो कि वो थाना के द्वारा बनता है। उसके अंदर उसमें ये चीजें मेंशन होती है कि आपके कुछ केस वगैरह या जो भी आपने क्राइम की है उसकी केस वगैरह की उसमें लिखा होता है कि आपने कुछ केस वगैरह या नहीं किया। इसलिए आर्मी इसलिए मंगाती है क्योंकि उनका पहचान कर सके इनके ऊपर केस तो नहीं है, इस वजह से वो पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए होता है। तो आपको वो जरूर बनवा लेना है, तो ये जरूर आपको ये चीजें लेके जाना है। फिर आता है आपका स्कूल चरित्र प्रमाण पत्र, जैसे कि आप इसमें क्या नाम है, जैसे आप कॉलेज में भी आ गए होंगे तो भी आपको वहाँ पे स्कूल में मिलता है, तो आपको वो जैसे कि वो ऑनलाइन के जो कलरक होते हैं उनसे आपको निकलवा लेना। फिर प्रिंसिपल साहब के साइन करवा के फिर आपको वहाँ पे वो लेके जाना है। फिर आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि वो सरपंच द्वारा बनता है, जो कि आपकी वो कहाँ के रहने वाले उसके बारे में कुछ मेंशन किया होता है, तो वो सरपंच द्वारा उसमें जैसे कि वो ई मित्र वाला निकालता है तो उसके अंदर आप सरपंच फोटो लगाते हैं, उसमें साइन वगैरह करते हैं, तो वो आपको वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि सरपंच द्वारा बनता है तो वो आपको लेके जाना है। तो फिर आता है अनमेरिड सर्टिफिकेट, जो कि एक अविवाहित प्रमाण पत्र होता है, जो कि आपको इससे ये चीज दर्शाई जाती है कि आप शादीशुदा है या नहीं है, तो इसके बारे में आपको मेंशन करना होता है। जैसे कि आप मैरिड है यानी कि आप शादीशुदा है तो उसमें मेंशन करना, अनमेरिड है तो आपको भी वो चीजें मेंशन करना, उस हिसाब से आपको जो मित्र से बनवाना है। और उसके अंदर भी क्या नाम है सरपंच द्वारा साइन होगा, तो आपको वो भी साइन करवा के आपको लेके जाना है। फिर आता है रिलेशन सर्टिफिकेट। ये क्या होता है, एक रिलेशन सर्टिफिकेट ये होता है जैसे कि आपके फादर्स या भाई आपके आर्मी के अंदर, तो वो आपको लेके जाना, क्योंकि उससे आपको कुछ बोनस मार्क्स या जो भी मिलता है तो आपको ये जरूर लेके जाना, क्योंकि कई बंदे आर्मी में होते हैं तो उससे कुछ बोनस मार्क्स मिलता है, तो ये आपको रिलेशन सर्टिफिकेट जरूर लेके जाना है। फिर आता है एनसीसी सर्टिफिकेट या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट या आईआईटी जो या आईटीआई जो भी आपने डिप्लोमा करके रखा है, तो वो आपको सर्टिफिकेट लेके जाना, क्योंकि उसमें से आपको कुछ बोनस मार्क्स मिलते हैं, जो कि आपको अपने पेपर के अंदर जो कम नंबर होंगे या तो आपको कुछ एक जो भी आपको नंबर मिलता है तो वो आपको जरूर मिलता है। जैसे कि स्पोर्ट्स के अंदर आता है स्टेट लेवल पर आपने गेम्स किया हो या नेशनल के अंदर आपने गेम्स किया हो, तो उसके लिए आपको वो सर्टिफिकेट लेके जाना ताकि आपको बोनस मार्क्स मिल सके। फिर आता है एफिडेविट यानी कि शपथ प्रमाण पत्र। वो क्या होता है, उसके अंदर एक चीज मेंशन की होती है कि इसलिए बनता है कि जैसे कि आप भर्ती के अंदर कोई
किसी कारणवश आप चोटिल हो जाते हैं या लग जाती है, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आपके माता पिता और आप खुद स्वयं रहेंगे, और इसके अंदर आपके पिताजी के साइन होंगे जो कि आपको साइन करा के लेके जाना है। इस वजह से वो मंगाया जाता है। फिर आता है अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड, जो अपनी आइडेंटिटी कार्ड, जो आईडी कार्ड के रूप में आप यूज करते हैं। तो आप आधार कार्ड है तो आधार कार्ड या पैन कार्ड दोनों में से एक ले जा सकते हैं। ज्यादातर लोग आधार कार्ड लेके जाते हैं, लेकिन आप ले जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो दोनों में से एक हो या दोनों ही ले जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। और कुछ बंदों का एक कंफ्यूज है, मेरे को कमेंट भी आ रहा था कि जैसे कि मेरे टैटू है या कहीं भी टैटू है, तो ये मेरे को पता नहीं कि कहाँ पे टैटू है, कहाँ चल जाएगा। तो आपको ऐसा करना कि जिनके भी टैटू है वो एक टैटू का एक सर्टिफिकेट बनता है जिसमें साइन होते हैं, तो वो आपको लेके जाना है, क्योंकि आर्मी उसके ऊपर गौर करेगी। या जो कुछ टैटू चल जाते हैं, कुछ से मेडिकल पर बाहर हो जाते हैं, तो आपको ये जरूर लेके जाना है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे बंदे मेडिकल से बाहर होते हैं। तो आपको वो टैटू वाला सर्टिफिकेट लेके जाना है। जितने भी आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए जाने की सारे ऑल डॉक्यूमेंट्स बताए थे, उनकी आपको 3 फोटोकॉपी लेके जाना है, क्योंकि वहां पे चाहिए होती है, जिसलिए आप 3 फोटोकॉपी लेके जाए, क्योंकि इसमें चाहिए होता है आर्मी वालों को। तो आपको 3 फोटोकॉपी लेके जाना है। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसके अंदर स्पोर्ट्स से रिलेटेड या आर्मी या डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस में लाता रहता हूँ, तो आपके पास जल्द पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।